की है, सुनने में आ रहा है कि 21 की होने वाली है। ठीक है। तो जैसे कि अब 21 की होगी तो ये हमारी शादी मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नमस्कार दोस्तों, कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना लॉयर हृदय कुमार। क्योंकि जो कपल हमारे सामने है ये अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से हैं और इनके द्वारा कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठाए गए हैं। मैं समझता हूं कि कुछ यूनिक क्वेश्चन है और ये बहुत जरूरी है उन कपल्स के लिए जिनके दिमाग में इस तरह के क्वेश्चन लगातार उठते रहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि इस तरह की यदि कोई क्वेरी है तो उसका क्या सॉल्यूशन है। तो उन लोगों को इस वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन मिलेगा। साथ साथ मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के द्वारा तो उन्हीं कपल्स के वीडियो अपलोड किए जाते हैं जो कपल स्वेच्छा से अपना वीडियो यूट्यूब पर या अदर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कराना चाहते हैं। आप दोनों का ये वीडियो शूट किया जा रहा है। जी सर। तो इसमें आपकी मर्जी है। जी सर। आप क्यों डलवाना चाहते हैं इस वीडियो को? सर जैसे कि हम जैसे और भी कपल हैं जो आना चाहते हैं उनके लिए मतलब जो है कि हमारे पास जैसे कि मतलब कोई इशू होती है मतलब उस टॉपिक पे हम लोग मतलब जो उस इशू को मतलब फेस करने के लिए कर रहे हैं। किस तरह से भाई उन्हें पता होगा तो पहले से तैयारी कर लेता है। जी सर। ठीक है। अब सबसे पहली चीज मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो मैरिज हुई है वो सेम डे हुई है। बहुत सारे कपल्स का ही डाउट रहता है कि भाई एक दिन में मैरिज हो पाती है या नहीं हो पाती है। कितने घंटे में आपकी शादी हुई? सर तकरीबन 2 से 2.5 घंटा, 2.5 से 3 घंटा लगा। अब इस वीडियो के माध्यम से भी हम चाहते हैं जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो कवर की जाए। जी सर। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ आपका क्या क्वेश्चन है, क्या जानना चाहते हो दुनिया? सर सबसे पहले क्वेश्चन हमारा ये है उम्र से रिलेटेड। हाँ हाँ। उम्र के बारे में जैसे कि अभी हमने 20 साल की उम्र में शादी की है, सुनने में आ रहा है कि 21 की होने वाली है। ठीक है। तो जैसे कि अब 21 की होगी तो ये हमारी शादी मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अमजद, आपका भी दिमाग में इस तरह का कुछ चल रहा है? जी सर। कि भाई आपकी उम्र कितनी? आपकी तो 21 से ऊपर है। जी सर। सोनिया की उम्र 20 साल है। और बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे आपने, न्यूज में देखा होगा कि लड़कियों की जो उम्र है वो 21 वर्ष होने जा रही है। तो आपका इसी पर लेकर के डाउट है। देखिए, सबसे पहली चीज यहाँ पर आप एक चीज समझ लीजिए, और भी किसी कपल का यदि इस तरह का डाउट है तो उसे बड़े ध्यान से समझेंगे आप कि होता क्या है कि अभी जो हाल फिलहाल में कानून है वो क्या है कि लड़की 18 वर्ष से ऊपर हो और लड़का 21 वर्ष से ऊपर। तो यदि कोई नया कानून का परिवर्तन आता भी है तो वो उस डेट से पहले वाली शादियों पर नहीं लागू होता है। सपोज करिए आज के 2 महीने बाद यदि लड़कियों की उम्र 21 वर्ष कर दी जाती है तो वो एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा कि भाई इस डेट से ये लागू होगा कानून, और उस डेट से फिर कोई भी ऐसा कपल या कोई भी लड़की जो 21 वर्ष से नीचे है वो शादी नहीं कर पाएगी। पर यह जरूरी नहीं है कि 18 से एकदम लड़कियों की उम्र 21 ही कर दी जाए। ये भी हो सकता है कि उम्र यदि बढ़ाई भी जाती है तो 18 की जगह 19 की जाए, 20 की जाए। और उम्मीद यही है कि 21 लड़कियों की उम्र नहीं की जाएगी। लड़कों की उम्र जरूर 21 है, तो लड़कियों की 18 से 19 की जा सकती है या 20 की जा सकती है, उससे ज्यादा उम्र अभी नहीं बढ़ाई जाएगी। अमजद, एक सर्टिफिकेट से लेकर आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था। जी सर। कि आप जानना चाहते थे, तो वो क्वेश्चन एक बार रखिए, क्या जानना चाहते हैं? सर जैसे कि हमने मैरिज कर लिया, मैरिज करने के बाद जैसे कि सर सर्टिफिकेट जो है वो मतलब वैलिड कितनी देर में और कब तक होगा? कब तक वैलिड होगा सर्टिफिकेट? देखिए, ये जो आपने सुना होगा बहुत सारे कपल्स इस तरह का क्वेश्चन उठाते हैं, जनरली 90%। जी सर। कि भाई शादी तो हमारी आज हो गई। जी सर। अब हम कितने टाइम बाद वैलिड मैरिज होगी है, उतने टाइम तक हम कहाँ रहें, कैसे करें? तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि प्रोसीजर, सपोज करिए कि आप स्पेशल मैरिज एक्ट से मैरिज करते हैं। जी सर। तब क्या होता है कि आपको 3 महीने का टाइम लगता है इस मैरिज को कंप्लीट करने में। जी सर। और 3 महीने का आपको वेट करना पड़ता सर्टिफिकेट मिलने के लिए। या मान लीजिए जो भी 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन या 90 दिन तक जाता मामला, तो जब आपको सर्टिफिकेट जारी होता तब से आपकी शादी वैलिड होती। जी सर। इस चीज को मैं दोबारा से समझाना चाहूंगा आपको। कहने का मतलब मेरा ये है, सपोज करिए आप अभी कोई डिप्लोमा कर रहे हैं। जी सर। और डिप्लोमा करते हुए आपको 1 महीना हो गया, 1 साल का डिप्लोमा था, तो आप 1 महीने बाद तो नहीं ये कह सकते कि भाई मैं इस डिप्लोमा में, मेरा ये डिप्लोमा हो गया है। तो सपोज करिए 1 साल हो गया और कंप्लीट हो गया, आपको सर्टिफिकेट मिल गया। जब आपको सर्टिफिकेट मिल गया डिप्लोमा का, तो क्या हुआ? आप डिप्लोमाधारी हो गए। जी सर। ठीक है ना? ऐसे ही ये मैरिज का मामला है।
जी सर। जो आपकी मैरिज हुई है वो हुई है अकॉर्डिंग टू रिलीजियस, मतलब कम्युनिटी के आधार पर रिचुअल्स हुए हैं। और जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 वाला प्रोसीजर है, उसका नाम बेशक हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है, किंतु वो हर एक रिलीजन के लिए एप्लीकेबल है। यानी हिंदू है तो अपनी कम्युनिटी के आधार पर मैरिज करेगा, मुस्लिम है तो अपनी कम्युनिटी के आधार पर मैरिज करेगा, ईसाई है तो अपनी कम्युनिटी के आधार पर मैरिज करेगा, और उसको रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज के सामने प्रेजेंट होकर के रजिस्टर्ड कराएगा। ये प्रोसीजर लव मैरिज के लिए ज्यादा सुटेबल है। जी सर। तो जनरली जो शादियां होती हैं 99% कम्युनिटी के आधार पर पहले मैरिज कराई जाती है, उसके बाद रजिस्टर ऑफ मैरिज के सामने प्रेजेंट किया जाता है। तो इसी तरह आपकी भी मैरिज हुई है। जी सर। आपका पहले निकाह हुआ है। मैं यहाँ पर एक बार निकाह का सर्टिफिकेट भी दिखा देता हूँ। ये निकाह का सर्टिफिकेट है। काजी जी आए थे, जी काजी जी ने आपको निकाह पढ़ाया। निकाह पढ़ाने के बाद आपको रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज की कोर्ट में प्रेजेंट किया गया सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। ये आपको फाइनल सर्टिफिकेट मिल गया। तो जब फाइनल सर्टिफिकेट मिल गया है तो जो मैरिज आपकी आज से ही, अभी से वैलिड। ये चीज आपको क्लियर होगी? जी सर। कि सर्टिफिकेट ऑनलाइन है। जी सर। तो उससे संबंधित आप क्या जानना चाह रहे थे? सर उससे संबंधित ये जानना चाहते हैं कि मतलब हर कोई ये बोलता है कि मतलब गूगल पे जो है सर्च करके देख लेंगे, तो सर वो हर कैसे मतलब हर कोई वो देख सकता है गूगल पे? अच्छा, देखिए ऐसा होता है, सर्टिफिकेट जो है ये है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। ये गवर्नमेंट के पोर्टल पर ऑनलाइन चेक किया जा सकता है। जी सर। पर अब ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी ये कहे सोनिया वो सानिया और अमजद मैरिज ऐसे करके बोल दिया, डाल दिया, लिख दिया और सर्टिफिकेट सामने से हो जाएगा। इस तरह से नहीं होता। जी सर। उसका एक पर्टिकुलर तरीका होता है। पहले गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट का जो पोर्टल है उस पर हमें जाना होता है। जी सर। उसके बाद जो हमारी ये एप्लीकेशन आईडी है उसके लिए ये फिल करनी होती है, मैरिज से रिलेटेड डिटेल देनी होती है। बाकी जब हम सारी डिटेल कंप्लीट कर देते हैं, अभी हमने आपको चेक कराया था जिस प्रोसीजर से, उसी प्रोसीजर से इसको ऑनलाइन चेक किया जा सकता है। रैंडमली ऐसे कोई भी चेक नहीं कर सकता है। ये आपका पूरी तरह से लीगल और जेन्युइन डॉक्यूमेंट होता है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। यही आपका फाइनल सर्टिफिकेट है। इस तरह से आप दोनों की मैरिज कंप्लीट हो जाती है। आपने काफी लंबे टाइम से हमें फॉलो किया। जी सर। और ये डिसाइड किया हमारे पास आएंगे, तो ऐसा क्यों किया आपने? मेरे पास आने का क्यों डिसाइड किया? सर क्योंकि जो है हम लोग मैं वीडियो देखता था और मतलब मेरे और भी फ्रेंड आए थे यहाँ पे, उन लोगों ने शादी किया। उसके बाद में हमने काफी वीडियो देखी, तो मुझे लगा कि मुझे सर से मिलना चाहिए और जाके वहाँ पे शादी कराना चाहिए। चलिए, आपने हमसे मीटिंग की। मीटिंग कराने के बाद फिर आपने जो है आज अपनी मैरिज भी कंप्लीट कर ली। जी सर। तो इस प्रोसीजर में जैसा आप हमारे बारे में देख रहे थे या सुन रहे थे या आपने मीटिंग की तब हमने चीजें आपको बताई होंगी, तो वहां कहीं कुछ अफेयर तो नहीं निकला? फिर भी कुछ ऐसा तो नहीं बताया कुछ और हुआ कुछ? नो सर। कोई दिक्कत किसी तरह की? नो सर। फीस तो नहीं बढ़ा दी है? नो सर। जो फीस बताई थी वही ली गई है? यस सर।